वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज अपनी लास्ट क्लास है अवकलज के अनुप्रयोग की। तो अवकलज के अनुप्रयोग में आज अपन सन्निकटन मान करेंगे और एक दो पीवाईक्यू कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन है, यदि P ऑफ X तीन घात का एक बहुपद है, यदि P ऑफ X तीन घात का एक बहुपद है, तीन घात का एक बहुपद है जो P ऑफ -1 बराबर 10, P ऑफ 1 बराबर -6, P ऑफ 1 बराबर 10, P ऑफ -1 बराबर 10 और P ऑफ 1 बराबर -6 को संतुष्ट करता है, यदि x बराबर -1 पर P ऑफ x उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमा है तथा x बराबर +1 पर x बराबर +1 पर P डैश ऑफ x निम्नलिखित है। हाँ, P डैश ऑफ x निम्नलिखित, तो वक्र के उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मानों के मध्य, वक्र के उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है जी 2005 एडवांस का क्वेश्चन है, तो इसलिए ज्यादा कोई जानकारी नहीं, खूब सारा लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनता है। 4 नंबर का रहा था उस साल। देखो एडवांस में क्या होता है, पैटर्न फिक्स नहीं होता, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल जाते हैं हर साल। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ईयर था इसमें आए थे 2005 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 60 नंबर के क्वेश्चन आए थे गणित में से। 2006 में 184 नंबर के हो गए थे यही क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आया था वो आया था फिर 5 नंबर का। अगला ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बदल जाते हैं, वहां पे मार्क्स फिक्स नहीं रहते। अब जो दिया हुआ है सबसे पहले क्या बोला है, त्रिघात का है, 3 घात का है। 3 घात का बहुपद क्या बनता है, पहला काम px बराबर ax3। नो, बहुपद है, समीकरण नहीं है। बहुपद है, समीकरण नहीं है। बहुपद यहीं पे होता है, समीकरण बराबर 0 होता है, पढ़ते हैं छोटी क्लास में बहुपद और समीकरण। ठीक, तो ये हो गया a b c d घात 3। आपको दिया है P ऑफ -1 बराबर 10, तो पहली समीकरण बन जाएगी -1 रखकर, P ऑफ -1 दैट इज -a बोला है ये रहा। अगला बोला है P ऑफ 1 बराबर -6, अभी और पहले बना लेते हैं। हाँ, जोड़ घटाव करना पड़ेगा लेकिन पहले बना लेते हैं। ठीक है, अब आओ अगले पे। अब यहां बोला है x बराबर -1 पर P ऑफ x मैक्सिमम है, उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट, जब उच्चिष्ट और निम्नलिखित बिंदु निकालते हैं तो क्या 0 होता है, एक बार अवकलन बराबर 0 करते हैं तभी बिंदु निकल के आता है ना, बिंदु तो तभी निकल के आता है। तो P ऑफ x अपने पास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार अवकलन करेंगे और ये x बराबर -1 रखेंगे तो जो समीकरण बनेगी उसका मान 0 होगा। यही तो होता है, एक बार अवकलन बराबर 0 तभी तो बिंदु आता है, उसी बिंदु पे तो आप बोलते हो उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है। तो एक बार अवकलन करेंगे इसका p का, तो ये बनेगा p डैश ऑफ x
ठीक है, एक बार अवकलन किया, अब बोला है x बराबर -1 पर, तो p डैश ऑफ -1 बराबर ठीक है। अब उसके बाद बोला है p डैश ऑफ x निम्नलिखित है x बराबर +1 पर। p डैश ऑफ x निम्नलिखित है मतलब क्या हुआ? हाँ शाबाश। अगर p डैश, ये अब ये बोलना चाह रहा है p डैश है वो मिनिमम है इस बिंदु पर, इसका मतलब p डैश आपके लिए फलन का काम करेगा और उसका जो अवकलन होगा वो बराबर 0 होगा। फर्क समझना। अभी यहां पे बोला है x बराबर -1 पर p ऑफ x के लिए हमने p डैश निकाला और p डैश के लिए p डबल डैश निकालना पड़ेगा, वो 0 होगा। तो p डैश के लिए करते हैं, समीकरण नंबर 3 तो बन गई। सही है ना? करो, समझ ही गए। आगे 0 करना है कितने बिंदु पर? x बराबर +1 पर। तीन घात का -1 पर +1 पर मैक्सिमम बोला है px को, तो यहाँ पे p डैश 0 होगा। p डैश को मिनिमम बोला है तो p डबल डैश 0 होगा। कर लिया? p डबल डैश 0 कहां पे होगा? समीकरण कितनी है? 4। वैल्यू कितनी निकालनी है? 4। ए बी सी डी, चारों समीकरण को हल करके ए बी सी डी निकालना है। निकालिए। 4 समीकरण है, 4 ही वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी और सी डी। 4 समीकरण। जोड़ो, घटाओ, मान रखो, कुछ भी करो। -a + a कट रहा है, d c कट रहा है, b + d बराबर 10 - 6 4। ठीक है, समीकरण बना के रख लेता हूं। एक तो आ गई b + d 4 और ये आ गया 2। एक समीकरण तो ये आ रही है दोनों को हल करने पे, दोनों को जोड़ने पे आ रहा है। एक यहां से बना लेते हैं, हल करनी है। 4 समीकरण है, 4 वैल्यू निकालनी है आपको, कोई भी मेथड से कर लो। अगर b का मान रख दूंगा तो ये a और c रह जाएगा, b और d आ रहा है, एक बन जाएगा अपने पास। b का मान रखा -3a + a माइनस का 2a + c + d बराबर -6। और c के लिए
-3a, 3a रखते ही 3 दूनी 6a, 6 और 3 9a, 9a प्लस c बराबर 0, c बराबर -9a, b आ गया, c आ गया, d भी निकाल लेते हैं। d बराबर 2 माइनस b, 2 माइनस b का मतलब हो गया प्लस का 3, 2 माइनस b का मतलब हो गया यहाँ पे माइनस का 3 है, प्लस का 3 है। देखो अब सब मैंने a के रूप में निकाल दिया, b भी निकाल दिया, c भी निकाल दिया और d भी निकाल दिया, सब में a दिख रहा है। अब किसी भी समीकरण में रख के आप पूरे को a में कन्वर्ट कर देंगे, a का मान आ जाएगा किसी भी समीकरण में, या आप अपने मेथड से कर सकते हो, 4 मान निकालने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। -3 है, -2a प्लस c प्लस डी, तो -2a प्लस c, 1 मिनट, c प्लस डी, 9 10, 9 में 10 11 12, 12 में से 2 गया 10, 10a बराबर -6 -8, गड़बड़ है क्या कुछ? b प्लस डी बराबर 2, b 2b प्लस 2d बराबर 10 -6 4, b प्लस डी 4/2 2, a का मान कितना रहा है? x3, मेरा ऐसा बटे में क्यों आ रहा है यार, ये क्या गड़बड़ हुई है? इससे इसमें रखा गया तुमने, b का मान रख दिया इसमें, -3 है, a का मान 1 आ रहा है, बोलो, माइनस का ही बड़ा 3 आ रहा है। b प्लस डी बराबर, कोई समीकरण तो गलत नहीं बनाई ना? समीकरण चेक कर लेना, कोई गलत तो नहीं बनी ना? 1/4, नहीं यार, इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना? ए का मान 5/4, इतने विभिन्न मान आ रहे हैं अपने। जोड़ा तो क्या बना ये बताओ, एक एक समीकरण बता दिया, जोड़ा तो ये बना, सही बना है क्या? सही है ये, b प्लस डी बराबर 2, ये 2 भी बनेगा, ये 2d बनेगा, ये 10 - 6 4 हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा ना, ये सही है। उसके बाद यहां वाली को करा माइनस का 1, नहीं वैल्यू तो क्या है, नहीं यार नहीं हो गया एडजस्ट, रख तो कहीं भी सकते हैं, चारों अपने पास है अवेलेबल, चारों को मिला के 4 बार निकाल ले। अब वो क्या है, इतना कॉम्प्लिकेट इसलिए हो रहा है क्योंकि माइनस से कट गया, सी कट गया, 2b 2d, 2b 2d, b प्लस डी 2 भाग लग गया, b प्लस डी बराबर आ गया 4, b बराबर
माइनस का 3a, ये भी सही है। अरे चेक करते जाओ, ये सही है, ये सही है क्या, बताते जाओ मुझे, ठीक है। अब डी पहले इस पे आ जाते हैं। b बराबर -3a, 3 दूनी 6 प्लस का 3a प्लस है ना, 3a प्लस का 6 9a प्लस c, सही है, ये भी सही हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कहां से आया था, या ये आया था b बराबर यहाँ पे, नहीं माइनस है यहाँ पे, b बराबर -3a, b बराबर यहाँ रखा माइनस का 3a, a -3a माइनस का 2a प्लस c प्लस d बराबर -6, ये भी सही है। d बराबर 2 माइनस b, d बराबर आ गया 2, b का मान आ गया, हाँ हाँ घटाओ ना, कितना आ रहा है, a प्लस सी बोल दे एक बार, ये इधर आ जाएगा माइनस 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 का 2a माइनस का 2d, सोलह बन जाएगा। ठीक है, अब ये रहा सी का मान, ये पड़ा, ये देखो इन दोनों को जोड़ा है एक बार, वैसे घटाया है एक बार, घटाने पे क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल के सॉल्व किया तो a प्लस सी बराबर -8 आया, सी का मान ये पड़ा, यहां रख दो सी का मान, a 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, ठीक है। चलो a1 आ गया, अब b बराबर, एक मिनट, b बराबर -3 माइनस का 9, आ गए सारे ABCD, देख लो एक बार, दोनों को जोड़ा, दोनों को घटाया, दो समीकरण आया, ठीक है। एक तो ये रही, कहाँ गई, ये वाली थी ना, एक तो ये रही और एक ये रही, और बाकी सारे जुगाड़ लगाए, सामने बोल, 4 समीकरण है, 4 वैल्यू निकालनी है आपको, आ गया ना, जुगाड़ लगाना आ गया, ठीक है, बस वही जुगाड़, वापिस बताया था एक बार क्या क्या लगाया मैंने, है अभी अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, रुको। हाँ, ये दोनों को जोड़ा, ये दोनों को घटाया, दो समीकरण तो ये आ गई, एक एरी और एक एरी, इन दोनों का काम हो गया। उसके बाद एक यहां से निकाल दी, b का मान निकाल दिया यहां से, माइनस का 3a ये रखा, इस b बराबर -3a को यहां यूज कर लिया, यहां पे इसमें -3a रखा, तो ये 3 दूनी 6 प्लस का 6a हो गया, 6a प्लस 9a हो गया, c बराबर माइनस का 9a हो गया। अब उन सारे मानों को इसमें यूज कर लिया है, ठीक है, एक ग्रुप में लाके ABCD आ गया। अब P ऑफ x लिख दो इसकी सहायता से, P ऑफ x, 1 -3 -9, P ऑफ x लिख दो इसकी सहायता से, हमें मिटा रहा हूं, P ऑफ x लिख रहा हूं डायरेक्ट, कितना आया, माइनस का 9x प्लस 5, P डैश ऑफ x,
अब आपने पी ऑफ एक्स, देखो ये सारा जो दिया हुआ था ना वो पी ऑफ एक्स बनाने के लिए था। अब तो आपको मैक्सिमम मिनिमा सब बनाना पड़ेगा खुद ही। तो जैसे मैक्सिमम मिनिमा बनाते हैं वैसे बनाओ। ये आ गया फलन, फलन के लिए सारी मेहनत कराइए, एडवांस है इसलिए, और मेंस होता है तो यहां दे देता है और फिर करवाता है बस, ठीक है। एडवांस है इसलिए एडवांस कर दिया उसमें, तो पहले सारी मेहनत करवाई इसको बनाने के लिए, बना लिया। अब वही काम करना है, मैक्सिमा और मिनिमा बिंदु निकालना है। कैसे निकालते थे, एक बार अवकलन बराबर 0, एक्स बराबर, ये गुणनखंड बनेंगे 3 माइनस का 2 आ रहा है तो माइनस का 3 प्लस का 1, क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, आ गए दोनों बिंदु, ठीक है। दोनों बिंदु आने के बाद ये x का मान आया है, इसके लिए y का मान निकालना पड़ेगा। x बराबर -1 पर y मतलब p ऑफ x, ये रहा। बताओ भाई कितना आएगा, दस आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये तो, ये रहा, रख के देख लो 10 आएगा। बिंदु हो गया -1, 10 हो गया। अब रखो x बराबर 3 तिया 9 तिया 27, -27 कट गए, -27 प्लस 5, अब उसने बोला है उच्चिष्ट व निम्निष्ठ बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अपन ने चेक नहीं किया कौन सा उच्चिष्ट है कौन सा निम्निष्ठ है, क्यों, दो ही बिंदु आए, एक उच्चिष्ट होगा एक निम्निष्ठ होगा। अब चेक करना है तो करो 2 बार अवकलन करके, नहीं करना तो सीधा दूरी निकाल दो, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र, इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र, आंसर बता दो। क्या आ रहा है, अंडर रूट में बोलो कितना आ रहा है दूरी, समीकरण कैसे निकाली, ये वाली, ये वाली ABCD के मान निकाले ना बेटा, अंडर रूट 1040 आएगा। अंडर रूट 1040, हो गया।
टफ नहीं है क्वेश्चन, मेहनत करवाइए एक्स्ट्रा। अभी आप ज्यादा प्रैक्टिस कराई नहीं है आपको एडवांस की। एडवांस की प्रैक्टिस जनवरी के सेशन के बाद, जनवरी के बाद, क्योंकि एडवांस एक ही बार लगता है और वो लगेगा सीधा मई में। एडवांस का पेपर एक ही बार लगता है, वन टाइम ओनली, मई में लगेगा। ठीक है, जो अभी जनवरी वाले सेशन में भी जो कट ऑफ क्लियर कर लेगा उसका भी पेपर जनवरी मई में लगेगा। जो अप्रैल वाला को कट ऑफ को क्लियर करेगा उसका भी पेपर मई में लगेगा। तो मई में ही लगना है, इसलिए मैंने क्या किया है, पहले तक मेंस, उसके बाद जनवरी के सेशन के बाद से जो क्लास रहेगी उसमें सब एडवांस। फिर जिनको मेंस पढ़ना है वो पुराने वीडियोस क्लास देख के पढ़े। ठीक है, इसलिए अभी मेंस चल रही है, इसलिए मैंने एडवांस के बीच में एक दो क्वेश्चन डाले। डन? नहीं, अब मैं दूसरा टॉपिक कराऊंगा, फिर रह जाएगा। हाँ लिखो, सन्निकटन मान, अप्रोक्सीमेशन। हाँ बस खत्म करेंगे आज। आते तो नहीं है क्वेश्चन, बट आ जाए तो आ जाए। सन्निकटन मान, हाँ अप्रोक्सीमेशन। लिखे, इसमें लिख लो, माना y बराबर एफ एक्स, माना y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स दिए गए वक्र का समीकरण है, दिए गए वक्र का समीकरण है। दिए गए वक्र का समीकरण है। इसमें x में होने वाली अल्प वृद्धि को, इसमें x में होने वाली अल्प वृद्धि को डेल्टा x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर लिखिए लास्ट में, f ऑफ डेल्टा x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x बराबर f ऑफ x, बोलो, प्लस एफ डैश या dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हो या फिर एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अब कोई पूछ ले डेल्टा y क्या है, तो डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। इसमें ये डेल्टा वाई है, ये वाई है, ये डेल्टा वाई है और ये वाई है। दिस इज डेल्टा वाई लिख दिया, और ये एफ एक्स जो होता है वो वाई बराबर होता है, वाई बराबर एफ एक्स बोलते हो ना आप। ठीक है, तो ये अपने आप में दिस इज वाई एंड ये पूरा डेल्टा वाई। ओके, अब लिखिए क्वेश्चन। अंडर रूट 26 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 26 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। जनरली क्वेश्चन आते नहीं है जी मेंस में इस टॉपिक के, बट कभी कुछ हल्का फुल्का आ जाए तो कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्योंकि इसलिए नहीं आते, अंडर रूट 26 है तो आपको ही पता है 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अंडर रूट 2000 भी दे दिया तो भी आप निकाल लोगे पॉइंट लगभग इतना आएगा, तो क्या करेगा वो, देख पूछ, इसलिए नहीं पूछते।
बट कुछ और घुमा फिरा के पूछ ले तो बात अलग है, ठीक है, अभी तक तो पूछा नहीं गया। तो √26 का सन्निकटन मान याद कीजिए। जो भी होल पावर है उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। यहाँ पे होल पावर √ है, तो √ अवेलेबल किसका है, नजदीकी 26 के नजदीक 25 का अवेलेबल है, तोड़ दिया 25 + 1 में। अब x इसमें 25 का काम करेगा और ΔX 1 का, और फलन क्या होगा, फलन होगा fx बराबर √x, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, f ऑफ x प्लस ΔX बराबर, पहले फलन √x प्लस dy/dx, यही होता है dy/dx। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग √x की वैल्यू है 25 और ΔX की है 1, रख दीजिए इसमें। आंसर निकाल दो जल्दी। जो भी होल पावर होती है ना, वही अपना क्वेश्चन होता है, मतलब √x, √x का अवकलन 1/2√x, फॉर्मूले में जमा दिया। बड़ा पार्ट होता है वो x होता है, छोटा पार्ट होता है वो ΔX होता है। ΔX प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अगर यहीं पे 24 होता तो आप लिखते 25 - 1, तो ΔX -1 हो जाता। एक और निकाल के देख लो, 66 की पावर 1/3, कोई ऐसा ढूंढो इसके आसपास जिसका घात 1/3 पॉसिबल हो। 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 का 64, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको 64 प्लस x बराबर 64, ठीक है। फलन क्या होगा, पूरा का पूरा, मतलब fx बराबर अब आ जाते इसके अवकलन पे, घात आगे एक कम, 1/3 - 1, सही है। अवकलन क्या है, सिंपल, ट्वेल्थ का टॉपिक है, नहीं आता जी मेंस में, अब तक नहीं आया। कर इसलिए रहे, क्या पता इसी बार आ जाए। वैल्यू रख दीजिए, x की है, ΔX की है। चार 4.04,
अपने जो पेपर लगता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में 4 डिजिट में ही देते हैं आंसर, 2 पॉइंट से पहले 2 पॉइंट के बाद। अगर आंसर 100 से ऊपर आ रहा है तो फिर वैसे देते हैं, जैसे 101, 102, 103, वो तो वैसे ही लिखोगे। लेकिन इस तरह के आंसर को लिखोगे 04.04। लिखो, क्वेश्चन लिख लो। x मीटर भुजा वाले, x मीटर भुजा वाले, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में, घन की भुजा में 1% वृद्धि, घन की भुजा में 1% वृद्धि होने के कारण घन के आयतन में होने वाला, घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि होने के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। करो। परिवर्तन ज्ञात करना है। परिवर्तन मतलब डेल्टा, मतलब ये वाला भाग, ये नहीं है पूरा, ये ज्ञात करना है ओनली। परिवर्तन ज्ञात करना है। परिवर्तन मतलब डेल्टा वाई, और y की जगह क्या होगा, आयतन में परिवर्तन है तो क्या बन जाएगा, डेल्टा v, आयतन डेल्टा v, डेल्टा v, तो यहां बन जाएगा dv अपॉन dx, डेल्टा x। लिख लो। बात समझ में आई? इसकी वैल्यू हाँ x में आएगी 3/, समझ में आ गया बेटा? परिवर्तन क्या करना है आयतन में, तो डेल्टा v, ये बनेगा dv अपॉन dx x²। हाँ अब ये यहाँ पे ये आ गया। अब आपको डेल्टा x निकालना है। डेल्टा x क्या होगा, एक परसेंट है, x का 1% है, x गुणा 1/100, ठीक है। डेल्टा x हो गया dv बाई dx। v कितना होगा, घन का क्या होता है, तो जाएगा 3x² गुणा इकाई क्या आएगी, लगाना चाहो तो आयतन है। एक और लिख लो, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है। नहीं आया ये, बोलोगे तो पता चलेगा। क्या बोल तू, ये फॉर्मूला क्यों लगाया, आयतन में परिवर्तन बोला था, आयतन में परिवर्तन डेल्टा v, डेल्टा v बनेगा तो dv बाई dx डेल्टा x, ठीक है। मान निकाल ले, डेल्टा x होता है x में कितना चेंज किया है, x गुणा 1%,
ऐसे निकालते हैं ना, 100 का 2%, 5 का, ठीक है। अब आ गए v, v होता है एक्स क्यूब, घन का आयतन, dv अपॉन dx होता है 3x स्क्वायर, दोनों मान उठा के पटक दिए। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि है। 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि है, 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि है गोले की, गोले गेंद की। बॉल 7 सेंटीमीटर है, 7। इस त्रुटि के कारण जिसमें 0.02 सेंटीमीटर की त्रुटि है। यार तुम पीछे जाके बैठ गए यार, जब गला बैठा है तो आगे आ जाओ ना यार। अरे याद है यार, दो ले लिया। इस त्रुटि के कारण इसके आयतन की गणना में, सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। आयतन की गणना में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। वही डेल्टा वी ज्ञात करना है, डेल्टा वी। अप्लाई करो और बताओ कितना आएगा। क्या होता है गोले का आयतन? बस, तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई, आर दे रखी है 7। पहले dv अपॉन dr निकालेंगे। और डेल्टा आर डायरेक्ट दे रखा है इस बार, तो डेल्टा v बराबर 4 पाई है, कितना आ रहा है? 4.4 आ रहा है, 3.92 आ रहा है आंसर तो। हाँ 3.92 आ रहा है। अब तुम देख लो कितना आ रहा है। हाँ कल जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कौन कौन सा था? एक तो था थर्ड वाला, बोलो थर्ड वाला। ओके एक तो था वक्र x बराबर 2 cos t प्लस 2t sin t। हाँ ये वाला आंसर आएगा इसका 2 आएगा आंसर। मैंने तरीका भी बता दिया था ये तो शायद। x बराबर
2 cos t प्लस 2t sin t। कल जो काम दिया था 3 क्वेश्चन का, उसमें पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा a,0। पहले का आएगा a,0। दूसरे का आएगा ये वाला दूसरा या तीसरा जो भी है ये 2 cos t प्लस 2t sin t, और y बराबर 2t sin t 2 sin t माइनस 2t cos t। ये था क्वेश्चन। t बराबर π/4 पर अभिलंब से दूरी, आंसर आएगा 2। सिखा दिया था कल, है ना, 2 आएगा आंसर। और एक और था, ठीक है, x बराबर 0 पर वक्र sin y बराबर x sin π/3 प्लस y। इसका आंसर आएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा ये। अवकलन करना है और समीकरण निकालनी है। उल्टे आ रहे हैं, फिर चेक कर लेना। अभिलंब है, अभिलंब ऐसा होना तो इजी हो गया सही। हाँ भाई आ गए, जिसको नहीं आया वो इधर आ चुके हैं आंसर। तीनों क्वेश्चन हो गए। मैं कर रहा हूँ समाकलन शुरू अब। अरे अब करने दे तू, वैसे ही हालत खराब है। समाकलन शुरू कर देते हैं। लिखो समाकलन इंटीग्रेशन। हाँ जी, आज पहले शुरुआत से करना था, बट सन्निकटन हो नहीं पाया था कल। समाकलन पहले है अनिश्चित समाकलन, मतलब जिसके पास लिमिट नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, आई से शो करते हैं। समाकलन जो होता है वो अवकलन का व्युत्क्रम है। जितने भी फॉर्मूले हैं वो उल्टे की तरह काम करेंगे, और फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले तो याद चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर समाकलन फंस जाएगा। ठीक है तो लिखो, पहले फर्स्ट लिखो, फॉर्मूले लिखवाने पड़ेंगे, मतलब है याद है ना, अटकोगे तो नहीं फिर। अरे पुरानी किताब निकाल ला, उसमें से लिख लेना यार फॉर्मूले। अब मैं फॉर्मूले लिखा के आधा घंटा पास करूंगा तो कोई मतलब नहीं है। वैसे मैंने ना फोन पे बुक भेज दी है फॉर्मूले की, नहीं वो वाली नहीं, एक और भेजी है 50 पेज की। अरे नहीं, 50 पेज की एक और भेजी है टॉपिक वाइज, कल परसों, उसमें से पढ़ लेना, फॉर्मूले है उसमें सारे। ठीक है, तो लिखो, पहला लिखो फर्स्ट पॉइंट, मानक सूत्रों से समाकलन। फर्स्ट पॉइंट लिखो, मानक सूत्रों से समाकलन। मानक सूत्रों से समाकलन। बेसिक नहीं करा रहा, बेसिक ऑलरेडी वहां हो चुका है। थोड़ा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। है क्वेश्चन सिंपल, लेकिन इतना बेसिक नहीं है जितना वहां 12th क्लास में होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो टाइप पे डाला है अपन ने, मानक सूत्रों से समाकलन। ठीक है, क्वेश्चन ही चलाएंगे अपन, थ्योरी ज्यादा कुछ है नहीं समाकलन में। सब पढ़ी हुई है आपने 12वीं में, अभी पढ़ के आए हो यार, 90 80 ठीक है, और वहां भी क्लासें चल रही है 12th वाली, उसमें से देख लेना, ज्यादा बेसिक चाहिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, sin² x/1 + cos x।
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। करो। अटेम्प्ट तो करो। करो भाई पहला। माइनस कॉस एक्स। हाँ देखो ये साइन स्क्वायर एक्स है। मानक सूत्र मतलब पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र लगाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स। जो कैसे बदलोगे? नहीं, कैसे बदलोगे? 1 प्लस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। फिर 2 साइन एक्स बाई 2 जो होगा वो फिर ऊपर एक्स है और वो भी स्क्वायर में बैठा है, गलत डायरेक्शन में चला जाएगा कुछ। सही है, कट गया। 1 का हो गया x, cos x का समाकलन सेकंड करिए। क्या करोगे इसमें? एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स प्लस 1 है। आपके पास प्लस 1 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, -1 पहले दे देंगे। तो क्या करोगे? -1 + 1 किया अंश में, -1 को यहां ले लिया, +1 को यहां ले लिया। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अलग अलग तोड़ दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ये तो ऐसा हो गया 1/x+1। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, प्लस वाला कट गया, माइनस वाला बच गया। x का हो जाएगा लॉग। जब भी आएगा मॉड यूज करेंगे अपन। लॉग में मॉड इसलिए क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहती है। माइनस का कॉस 1 प्लस साइन 2x, ये बन जाएगा साइन 2x का सूत्र तो 2 साइन x cos x। 1 को भी तोड़ना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स ये फॉर्मूला बन गया अंदर। सही है, ओपन करोगे तो यही बन रहा है। ये क्वेश्चन था, 1 को तोड़ा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट को खा जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास सिंपली साइन एक्स
साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां पे जब माइनस आ जाए तब क्या होगा, यहां साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी हो सकता है और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी हो सकता है, दोनों आंसर सही होंगे। समझना, अगर यहां प्लस की जगह माइनस आ जाए तो यहां माइनस आ जाएगा, होल स्क्वायर बनाओगे तो कोई स्टूडेंट लिखेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और कोई लिखेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों सही हैं, ठीक है। तो होल स्क्वायर यहां कट हो जाएगा, यहां बच जाएगा या तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या फिर बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो समाकलन उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या अवेलेबल है, ठीक है, समझ गए माइनस वाले में। हाँ हाँ बस लिखो, एक वक्र की प्रवणता dy बाई डी एक्स बराबर एक वक्र की प्रवणता dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स बराबर 2x माइनस 3/x स्क्वायर, टू एक्स माइनस 3/x स्क्वायर द्वारा दी जाती है, द्वारा दी जाती है, द्वारा दी जाती है। यह वक्र बिंदु 1,1 से गुजरता है, यह वक्र बिंदु 1,1 से गुजरता है, 1,1 से गुजरता है। वक्र की समीकरण ज्ञात कीजिए, वक्र की समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या मतलब हुआ वक्र की समीकरण, समाकलन करना है, ये dy बाई डी एक्स से dx को उधर भेज दोगे, ये बन जाएगा आपका कर दो समाकलन, भैया dy बाई डी एक्स से ये y डैश, dy यहां रोका dx उधर भेजा, dy बाई डी एक्स कर दो, मतलब समाकलन कर दो। हाँ बिंदु किस लिए दिए, ये बिंदु 1,1 इकाई के लिए दिया है, सी निकालने के लिए, y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की घात -2 आगे आएगा तो माइनस का 2 प्लस का 1, हाँ -2 प्लस 1 मतलब -1, एक मिनट प्लस, ठीक है ना, यही आ रहा है ना, हाँ एक्स 1,1 से गुजार दो, तो समीकरण आएगी y बराबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx,
समाकलन। कैसे किया? ये दोनों बिंदु रख दिए, x की जगह 1, y की जगह 1। 1+3 हो गया 4, 4 प्लस का उधर रहेगा तो माइनस का 4, 1 - 4 - 3। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, π/2 का समाकलन। जीरो नहीं भाई, अवकलन नहीं कर रहे अपन। कितना आया? एक हो जाता है ये। ये नहीं आया, ये 1 हो जाता है बेटा 1। ये दोनों सेम होते तो 1 हो जाता है। 1 का समाकलन x होता है। अच्छा, 0 का समाकलन कितना होता है? 0 का समाकलन कांस्टेंट, ठीक है। और 1 का समाकलन x, और फिर पावर बढ़ती रहेगी। हाँ, इसका 1/2 की पावर x log a। नहीं, अच्छा यहाँ क्या रह गया? यहाँ तो कर सकता है, इसको ऊपर नहीं ले जा सकता। हाँ, 2 को ले। हाँ भाई, बता दे जाओ जल्दी। किसका बेटा? इसका 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर x। ये मैंने 2 फॉर्मूले तो बोला, ये याद कर लो अच्छे से। 1 + cos 2x 1 - cos 2x, 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x 2 का √2 बन के बाहर आ जाएगा। अरे क्या किया? cos x का समाकलन हो गया ये वाला।
12वीं क्लास के वीडियो बने हुए हैं लगभग 7.45 तक, देख लेना अच्छे से एक बार। इसका कर लिया, इसका हो गया ना, इसका tan x प्लस cot x कैसे किया? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। अलग अलग तोड़ दो, अलग अलग, जैसे अलग तोड़ोगे cos से cos कट जाएगा, cos x स्क्वायर x किसका अवकलन आता था? बोलो। हाँ समाकलन बताओ। और तो कुछ बता नहीं। यस, ये a की पावर x का फॉर्मूला होता है, a की पावर x log a है ना, यही होता है ना। हाँ, समाकलन में क्या होगा? a की पावर x बटे log a, a की पावर x बटा log a। और समाकलन में एक बात और ध्यान रखना, x से गुणांक का भाग लगेगा, जहां भी गुणांक होगा अभी आगे वहां भाग लगेगा। नहीं, पुट करने का टाइम नहीं मिलेगा, सीधा हाँ मन ही मन में कर दो, मन ही मन में। अभी तो ये ऐसे ही 12th के क्वेश्चन करा रहा हूँ, दे थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। हाँ भाई आ रहा है, हाँ याद आ जाए। अब लिखो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, वहीं पे डाल लो सब हेडिंग है थ्योरी नहीं है, सीधा वही है, क्वेश्चन नहीं है, बस मेथड बता रहा हूं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जो कि आपके 7.2 हुआ करती थी, है ना। प्रतिस्थापन मतलब वो टी मानना, ठीक है डन। हाँ तो कुछ और मान लेना। log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा कॉम्प्लिकेट टर्म को t माना जाता है, तो कॉम्प्लिकेट दोनों में से ये लग रहा है बड़ा सा, तो इसका log का अवकलन होता है 1/, होता है, फिर अंदर वाले का होता है, तो करके देखते हैं इसी को फिर t मान लेंगे अगर बनेगा तो, ठीक है। log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, अवकलन करके देखो क्या आ रहा है, अवकलन करके देखो क्या आ रहा है, इसका आ जाएगा। हाँ कर दिया क्या भाई अवकलन? 1/√(x²) 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, लॉग का हो गया 1/, अंदर वाले का x का 1, रूट का
फिर अंदर चलो, dx बराबर dt, ये 2 से 2 कट गया, ये इधर जाएगा x प्लस अंडर रूट, ये कट जाएगा पूरा, समझ गया ना। लसअप लेते ही ये बन जाएगा, सेम टू सेम यहाँ बन जाएगा, कट जाएगा तो ये बचेगा। तो ये बन गया अपना समाकलन, ये गया ऊपर, t का मान रख लिया, sec x का समाकलन तो याद ही होगा, कितना होता है, अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला दिया क्यों? फॉर्मूला इसलिए क्योंकि दूसरा रूप और निकालना है, एक रूप और निकालना है। तो sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस 10x। अब एक और रूप निकालते हैं इसका, कई बार वो रूप काम आ जाता है प्रश्न में, इसलिए चाहिए। तो यहाँ पे log sec को लिख सकते हैं c छोड़ के, चलो अभी c लास्ट में लगा देंगे, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। लसअपल हो गया तो क्या बन जाएगा, और कुछ बोलो क्या लगा है इसमें, फॉर्मूला लाना है किसी और रूप में? हाँ, तो 10 के रूप में चेंज करने के लिए देखो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस साइन एक्स का कोई सूत्र नहीं है। तो होल स्क्वायर बनेगा वो प्लस का, तो नीचे बनेगा माइनस का, कटेगा कैसे? अरे तो वापस से फिर कॉमन लेना पड़ेगा, कर सकते हो, हाँ हाँ कर सकते हो। यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, ठीक है, एक तरीका ये भी सही है। एक और तरीका सुन लो, जब भी 1 प्लस कॉस एक्स होता है तो फॉर्मूला है अपने पास 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और अगर साइन एक्स अकेला हो तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होता है। यहाँ पे कॉस को मैं साइन बना सकता हूँ कैसे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पढ़ा है ना ये तो ये लिख सकते हैं क्या इसे, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, बन गया 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र अभी बोला है, 2 कॉस स्क्वायर कोण का आधा, कोण का आधा, 2 कॉस स्क्वायर कोण का आधा कर दो,
आगे कैसा है लिख लो। अब बताओ मुझे, हाँ चलो पहले कर लो। कॉट है, फिर मुझे 10 में और चाहिए रिजल्ट। 1/, 1/, करोगे तो फिर वो बिगड़ जाएगा। वो कर दो ना। क्या होता है ये? 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना। ये यहाँ पे कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 10 माइनस π/4। सही है। इस कॉट को मैंने, ये कॉट को ऐसे लिख दिया। क्या बना इससे? बनाने का तरीका ये रहा। थीटा की जगह पूरा कोण ले लो, रखोगे तो वो माइनस और वो प्लस हो जाएगा, है ना। फॉर्मेट ऐसा चाहिए था, इसलिए हमने लॉग वाला रूल यूज नहीं किया। कर सकते थे बट हमें फॉर्मेट ऐसा चाहिए। तो 10 में आ गया, कॉट में आ गया, और sec x प्लस 10x में आ गया। भाई ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये दो रूप और याद करने हैं। बनाने का तरीका बता दिया, लेकिन वहां तरीका नहीं मिलेगा, मौका याद ही करने पड़ेंगे। हाँ नहीं है, ये थीटा ये हो गया। अब आ जाओ उस पे cosec x पे। फॉर्मूला बोलो। लॉग, हाँ इसका फॉर्मूला था लॉग log cosec x माइनस cot x प्लस सी। इसको भी बदलो दूसरे फॉर्मेट में, ऐसे ही जैसे ये स्टेप फॉलो किया ना वैसे ही करो। जैसे यहाँ पे स्टेप फॉलो किया साइन कॉस में, वैसे ही फॉलो करो, बदल जाएगा अपने आप। उससे आसान है ये। लॉग यार है, ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे बनेगा साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। जो काटोगे तो सिंपल सा 10x बाई 2 आ जाएगा। दूसरा फॉर्मेट हो गया log 10x बाई 2 प्लस सी। कॉट में जरूरत नहीं पड़ती इसकी, नहीं तो बनवा देता। वही कॉट में कैसे बदलोगे, अभी बदला था वैसे ही, पर जरूरत नहीं पड़ती इसकी, 10 में ही पड़ती है। ठीक है, डन।
चलो फिर दे देते क्वेश्चन। लिखो, क्वेश्चन लिखिए। आगे नहीं कोई ऐसा तो नहीं बदला हो। सिंपल से 3 फॉर्मूले लगाने बस, मतलब 3 स्टेप है, 2 फॉर्मूले 1 फॉर्मूले लगाने। साइन 2x बटा साइन x माइनस साइन 2x बटा साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6। किताब में डुबकी लगाते हुए चल रहे हैं बस, है ना, पार करते हुए एक एक वैरायटी को, किताब वाली वैरायटी को पहले पार कर दें, फिर आगे क्वेश्चन की वैरायटी अपग्रेड करेंगे। तो पहले बुक जरूर सॉल्व होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ने का मतलब है। चलो बताओ आप कैसे करोगे। हाँ भाई बताओ, किताब के ही है। हाँ क्या करें। अरे यार तो ढेर होने लग गए 7.2 में ही। सात पॉइंट दो यहाँ पे बैठे होंगे 98 गणित में, 99, 100, 97। अरे करो। तो मुस्कान बताया मेरे 98 है। कितने? 96 है, 97 है, 7.2 प्रश्नावली बता दी तुम्हें। फिर पूरा एकदम याद कर रखा है दिमाग में। डैड अभिषेक नहीं, किताब का क्वेश्चन है बट थोड़ा बदला हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है। वहां पे एनसीईआरटी किताब में वही मेथड लगता है जो तू बता रहा है, यहाँ थोड़ा बदला हुआ है। ये बिल्कुल याद कर रखा है। चलो देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन में वहां पे जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन थे उसमें यहाँ पे एक था। अभिषेक सुन ले बेटा, यहाँ एक था। जब एक होता है तब हम गुणा भाग का जुगाड़ करते हैं। यहाँ पे सिंपल 2x दे रखा है साइन में, तो आप देखेंगे नीचे जो दोनों गुणा में है वो कब 2x बनाते हैं। या तो जोड़ के बनाएंगे या फिर घटा के बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे x माइनस पाई बाई 6 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 6 जोड़ के बना रहे हैं 2x, तो हम ऊपर वाले टर्म को लिख सकते हैं साइन, कैसे भी लिख लो वो तो, x प्लस पाई बाई 6 लगाओ। तो ये हमारा बन रहा है साइन 2x, इसी को तोड़ के ऐसे लिख दिया, तोड़ मरोड़ के, साइन ऑफ a प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और बटे वाली टर्म चलेगी। करो, जिनको समझ में आ गया कर जाओ, बाकी को लिए मैं कर रहा हूं। साइन ऑफ a प्लस बी साइन ए, कोई सा भी आगे रख सकते हो, कोई सा भी पीछे, ऐसा कुछ नहीं है आपने यही क्यों आगे लिया, ठीक है, योर चॉइस। कोई सा भी आगे रख सकते हो, कोई सा भी पीछे। साइन ए कॉस बी बटे में इसका वाला लिख दिया पूरा सेम टू सेम, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए।
अलग अलग भी कर दिया मैंने साथ में, ये बटे में अलग अलग करा है, ये वाला एक बार इस पद के साथ और एक बार इस अगले पद के साथ। अब एक एक पद कट रहा होगा और एक एक बन रहा होगा। हाँ कॉट एक्स लिख ही दिया, फॉर्मूले आप लोगों को याद ही हैं। वापस बताओ, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए यार आज बता दो बेटा, एक मिनट बता रहा हूं वापस। बाकियों के लिए क्वेश्चन छोड़ दूं, बाकी लोग इस पे दिमाग लगाएं। फॉर्मूला याद है ही कॉटेक्स का? कॉटेक्स का क्या होता है? लॉग, देख लो, लॉग साइन एक्स का अवकलन करो, 1/sin x, साइन एक्स का कॉस एक्स बन गया, तो लॉग साइन एक्स, तो ये बन जाएगा लॉग साइन ये वाला प्लस लॉग साइन ये वाला। हाँ भाई, अब इधर तू साइन 2x था, नीचे गुणा में दे रखा है, तो कुछ ऐसा जोड़ बाकी लगाया, या तो जोड़ने पे या घटाने पे हमेशा ऊपर वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, जोड़ के देखा इन दोनों को तो 2x आ रहा है, तो 2x को इस प्रकार से लिख सकते हैं, देख ले, प्लस का π/6 माइनस का π/6 कट गया ना, 2x ही तो है ओरिजिनली, तो 2x को इस प्रकार से लिख दिया। अब ये सूत्र बन गया साइन ब्रैकेट में a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, बटे वाला एज इट इज रहा। अब अलग अलग कर दिया तो इधर भी रहा और इधर भी रहा, बटे वाला सेम टू सेम है, इधर भी उधर भी, बटे वाले में कुछ भी नहीं किया, कट गया तो कॉट बन गया। हाँ भाई, इस पे लगा लिया क्या दिमाग? लगा। अभी तो बेसिक समाकलन 7.2 प्रतिस्थापन विधि, थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना भाई अपनी किताबें में, एनसीईआरटी भी तो करो फिर ये। अब आज हिम्मत नहीं है मेरी, नहीं तुम तो करो, तो मैं तो क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, सिंपल 7.2 के क्वेश्चन मुझसे करवा रहे हो यार, वो भी इतने खतरनाक खतरनाक लोग बैठे हैं। अरे टीकम कब आएगा? याद आ रही है उसकी यार, फिर समाकलन हो जाएंगे यार, नहीं बढ़ेगा। 12वीं वाली क्लास पढ़ना पहले, 12वीं वाली क्लास, जिसका थोड़ा पहले 12वीं में समाकलन थोड़ा वीक था, तो पहले 12th वाली क्लास देख लो, अपलोडेड है पूरी, 7.3 7.4 तक करा दिया उसमें, पहले वो देख लो, वापस घर जाओगे तो भूल जाते हैं।
कोई बात नहीं, ये वाला कर दोगे क्या, ये वाला दोनों को जोड़ के घटा के चेक करो। 5x प्लस 3x 8x, नहीं बैठ रहा। 5x माइनस 3x 2x, लिख दोगे 2x को ऐसे, सेम क्वेश्चन है। कैसे लिखोगे इसको, ब्रैकेट में 2x को हटाकर 5x माइनस 3x बन जाएगा साइन ऑफ a माइनस b। ये वाला, ये है अभिषेक वो, हाँ साइन a माइनस b से गुणा भाग करेंगे इसमें। ये है पूरा 12वीं का एनसीईआरटी का किताब है। वो जुगाड़ लगाना पड़ेगा आप जिससे करना चाहो। वो इसलिए करते हैं साइन से करना, उसका कारण क्या है, कॉस से गलत क्यों होगा, एक भी नहीं कटेगा कॉस के फॉर्मूले में। कॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों बच जाएंगे ना, कॉस ए कॉस बी कटेगा कैसे, इसलिए साइन से गुणा भाग करना। तो बनेगा साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी या ए प्लस बी से गुणा भाग करेंगे। तो एक ये रहा और एक ये रहा, आराम से दिमाग लगाना, ठीक है। 12वीं पढ़ी है सबने, वही क्वेश्चन है किताब के ही है। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।